खुदावंद की सिताइश हो। अब सबको सलाम। यसू के नाम में आपका खैर मकदम है। वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं अब सबको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। ये जो उर्दू चैनल है, इस पर हम तमाम वीडियोस उर्दू ज़बान में अपलोड करेंगे और ये पैगाम खास तौर पर उन लोगों के लिए है और ये पैगाम जो खुदा की तरफ से है। ये ज्यादातर इन लोगों के लिए है जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझते लेकिन उर्दू समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज खुदा हमें एक नई शुरुआत दे रहा है और आने वाले दिनों में हम इस ज़बान में आपके साथ बहुत से वीडियोस शेयर करेंगे। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको खुदा का एक प्यारा कलाम सुनाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कलाम लूका के बाब 17 से है, लेकिन इस पैगाम को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में खुदावंद के बहुत से नाम हैं। जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, राह, हक, जिंदगी, दुनिया का नूर, जिंदगी की रोटी, जिंदगी और क़यामत। इसी तरह बाइबल में शैतान के भी बहुत से नाम हैं। इब्लीस, बदमाश, चोरी करने वाला, धोखेबाज, शेर और सुबह का चमकता हुआ सितारा। जैसे खुदा के हर नाम के पीछे इसकी एक सिफत और फितरत है, इसी तरह शैतान के हर नाम के पीछे इसकी फितरत है। क्या आप जानते हैं, शैतान की फितरत में सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी फितरत हमारे साथ जो सबसे बुरी चीज करती है वो हमारे ज़हन को किसी और तरफ मोड़ देना है। हमारे ज़हनों और दिलों को खुदा से दूर करके हमारे ज़हनों को उन जगहों पर ले जाता है जहां हमारी परेशानियां हैं। आज मैं आपके सामने खुदा का एक कलाम रखना चाहता हूं। लूका बाब 17 आयत 32 जहां लिखा है, लूत की बीवी को याद करो। इस पर तवज्जो दें। अंग्रेजी तर्जमे में यह भी लिखा है, याद रखो कि इसने क्या किया था। बाइबल कहती है कि इब्राहिम और लूत आपस में रिश्तेदार थे। जब इब्राहिम निकला तो वो लूत को अपने साथ लेकर निकला और एक वक्त जब वो अलग हो रहे थे, क्या आप जानते हैं, इब्राहिम एक बंजर जमीन की तरफ चला गया लेकिन लूत इस तरफ चला गया जहां पर बहुत हरियाली थी। और बाइबल कहती है कि एक वक्त ऐसा आया जब खुदा ने हमें अपने कलाम में बताया कि वो शहर जहां लूत रहता था वहां बेइंतहा बदकारी, फहाशी और बहुत सी गंदी चीजें हो रही थीं। और एक वक्त आया जब खुदा ने फैसला किया वो सदविम और उमूरा को तबाह कर देगा। लेकिन चूंकि खुदा जानता था कि इब्राहिम के खानदान का एक फर्द इस शहर में रहता है, फिर खुदा ने लूत को बचाने का फैसला किया। बाइबल बताती है कि खुदा ने फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों ने लूत और उसके खानदान से कहा, यहां से फौरन निकल जाओ क्योंकि इस शहर पर आग बरसेगी, ये नापाक जगह तबाह होने वाली है। हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है कि लूत का पूरा खानदान वहां से चला गया, लेकिन एक शख्स पीछे रह गया था और वो थी लूत की बीवी। उसने क्या काम किया था जिसकी वजह से वो हलाक हो गई और नमक का सुतून बन गई? सिर्फ एक गलती। उसे आगे भागने को कहा गया लेकिन इसने पीछे मोड़कर देखा, और जब इसने पीछे मोड़कर देखा तो वो नमक के सुतून में बदल गई। क्या आप जानते हैं, एक औरत गुमराह होने की वजह से हलाक हो गई। गुमराह होना, खुदा कहता है आगे देखो मगर हम पीछे देखते हैं। अब जानते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ज़हन सारा दिन भटकता रहता है। हम अपने कारोबार में, अपनी मुलाजमतों में, अपने ताल्लुकात में गुमराह हैं। यहां मैं कई बार कहता हूं कि देखो, हम समझ सकते हैं कि हम इन मामलात में गुमराह हो जाते हैं, लेकिन बाज औकात जब हम बेकार बैठे होते हैं तब भी हमारा दिमाग मशगूल रहता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम खो जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी तवज्जो कहीं और होती है और उन वजूहात की बना पर हम खुदा में बढ़ने में नाकाम रहते हैं क्योंकि हम अपने ज़हनों को खुदा के कलाम पर मरकूज नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीही जिंदगी एक जंग है
हमें कुछ चीजों से लड़ना पड़ता है। आप कहेंगे खुदा आएगा और खुदा खुद मेरे दिमाग को काबू में ले आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है आपको अपने दिमाग की हिफाजत खुद करनी होगी। यह खुदा के कलाम में नहीं लिखा कि वो खुद आकर आपके जहन की हिफाजत करेगा। हाँ, वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोशिश हमें ही करनी होगी। आदम और हव्वा को खुदावंद ने अदन के बाग में रखा और शैतान वहां आया। उसने हव्वा को फल तोड़कर नहीं खिलाया, उसने इसके ध्यान को गुमराह किया। यहां भी लूत की बीवी का ध्यान भटकाया गया, इसके जहन को कहीं और लगा दिया गया। अब पढ़कर देखें, जब एलिशा ने जिहाज़ी से कहा कि जाओ और इस लड़के को जिंदा करो, तो उसने साथ ही ये भी कहा रास्ते में किसी को सलाम न करना, और अगर कोई तुम्हें सलाम कहे तो उसे भी सलाम न कहना। बस अपने काम पर तवज्जो दें। और नए अहद नामे में जब यसू अपने शागिर्दों को भेजता है तो वो भी यही कहता है, रास्ते में किसी को सलाम न करो और जिस घर में ठहरोगे वहां से सीधा आगे बढ़ो। क्या आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी तकलीफ हमारा भटकता हुआ दिमाग है। हमारा दिमाग भटकता रहता है। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के कलाम को बहुत ज्यादा पढ़ें, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचें, अपने इस दिमाग को पूरी तरह खुदा से भर दें। देखो, काना शहर में एक शादी थी। वहां यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, मिट्टिकों को भर दो। मैं कहता हूं खुद को इसी तरह भरो। अपने आप को कलाम से इतना भर लें कि वो कलाम सारा दिन आपके जहन में जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आपको बहुत सी बरकतें हासिल होंगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमतें लाएगा। आपको मालूम है हम जहनी तौर पर रोजाना कितने मसाइब और तकलीफें झेलते हैं। हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं और इसी सोच की वजह से हमारा दिल कमजोर पड़ जाता है और हम मुसीबत में आ जाते हैं। वजह दिमाग भटक रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम पढ़ें। अपने आप को किताबें पढ़ने में, खुदा के कलाम को पढ़ने में मसरूफ रखें। अब जिस चर्च में भी जाना चाहते हैं वहां हर हफ्ते जरूर जाएं। बीच में जो रफाकत होती है वहां भी जाएं। मैं अब से सच कहता हूं, अब सबके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप खुद को जहनी तौर पर, अपने दिमाग को सेहतमंद रखें। मुझे उम्मीद है कि आज के पैगाम के जरिए आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है। याद रखें, लूत की बीवी का ध्यान भटक जाने के बाइस वो हलाक हो गई। ये बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग खुदा में और उसके कलाम में लगा रहे। मुझे उम्मीद है कि आज के पैगाम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में ऐसे और भी वीडियोस उर्दू में डालें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। खुदा आपके साथ है। अब सबको ईसा मसीह में सलाम।